देखो बेटा, ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। आपको पता है z इक्वल टू A1 प्लस, या ऐसा लिख लो z इक्वल टू x प्लस आई वाई। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते। अच्छा, कल बताया था हमने z बार क्या होगा बेटा। z बार मतलब z का कॉन्जुगेट, यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो z बार क्या होगा, x माइनस आई वाई। तो देखो बेटा, अच्छा z बार का फिर से बार करेंगे तो क्या आएगा बेटा, हमारे पास z बार, देखो बेटा z बार क्या है, x माइनस आई वाई, और z बार का कॉन्जुगेट z बार का बार, तो क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई होगा। होगा कि नहीं, z बार का कॉन्जुगेट, z बार क्या है बेटा, x माइनस आई वाई, तो z बार का कॉन्जुगेट होगा x प्लस आई वाई, और z बार का कॉन्जुगेट मतलब z बार का होल बार। फर्स्ट प्रॉपर्टीज मिली हमें, यदि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के वार का होल वार करते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। क्लियर बेटा। अच्छा, अब देखो बेटा, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, तो z प्लस जेड बार क्या होगा बता, x प्लस आई वाई और प्लस x माइनस आई वाई से आई वाई कैंसिल हो गया, 2x आ गया, आया कि नहीं। अच्छा, जैसे ये चीज लिख लो, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, रियल पार्ट क्या है बेटा इसमें, x, इमेजिनरी कितना है y। तो देखना बेटा, जैसे हमने लिख दिया रियल ऑफ z, बताओ रियल ऑफ z कितना है बेटा, x है ना। देखो इसका मतलब z इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो z रियल ऑफ z का मतलब इसका रियल पार्ट कितना, x, और हमने लिख दिया इमेजिनरी ऑफ z कितना है बेटा, y। क्लियर। अरे x प्लस आई वाई है, तो रियल ऑफ z इक्वल टू x, इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू y। क्लियर। अच्छा, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो x क्या है बेटा, रियल ऑफ z है ना। तो सेकंड प्रॉपर्टी देखो, z प्लस जेड बार इक्वल टू 2x आया, इट मीन z प्लस जेड बार इक्वल टू 2, और x क्या है बेटा, रियल ऑफ z। समझ में आ गया बेटा। अरे ये है ना z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो x क्या है, रियल ऑफ z, y क्या है, इमेजिनरी ऑफ z। थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखो बेटा, थर्ड वाले में दोनों को माइनस कर दो, z माइनस जेड बार, तो पहले z की वैल्यू x प्लस आई वाई, और फिर x माइनस x माइनस आई वाई, तो x प्लस आई वाई माइनस x प्लस आई वाई। क्लियर बेटा, x से x कैंसिल हो गया, क्या आया, 2i वाई। इट मीन्स z माइनस जेड बार इक्वल टू 2i। वाई क्या है बेटा इसका, y क्या है बेटा बताओ, वेरी गुड, y है इमेजिनरी ऑफ z, ये हो गया y। तो z माइनस जेड बार ए थर्ड प्रॉपर्टी इक्वल टू 2i इमेजिनरी ऑफ z। ठीक है बेटा। अच्छा, जैसे z इक्वल टू एक्स, अच्छा इसमें इमेजिनरी पार्ट है बेटा,
तो जेड बार क्या होगा बेटा? हाँ सेम होगा। तो जेड और जेड बार इक्वल टू हो गया। जेड और जेड बार इक्वल टू कब होगा? जब जेड रियल हो। बात समझ में आई ना? रियल मीन्स उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं हो, इट मीन्स प्योरली रियल। देखो बेटा, हमारे पास दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। पहला स्टेटमेंट, जेड इज प्योरली रियल। यदि कहीं लिखा है जेड इज प्योरली रियल, इसका मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। और कहीं पर लिखा है जेड इज प्योरली इमेजिनरी, इट मीन्स उसमें रियल पार्ट नहीं है। जैसे हमने लिख दिया जेड इज अ प्योरली रियल, इट मीन्स इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा बेटा। जेड इज प्योरली रियल का मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो जेड इक्वल टू केवल एक्स ले लिया, मतलब हमने लिखा जेड इज प्योरली रियल, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट क्या है? वाई, तो वाई जीरो होगा। तो जेड इक्वल टू एक्स, तो जेड बार क्या होगा? वो भी एक्स होगा। जब जेड इज अ प्योरली रियल, इट मीन्स प्रॉपर्टीज आएगी आपकी जेड इक्वल टू जेड बार। क्लियर बेटा? आया बेटा समझ में? अच्छा नेक्स्ट, जेड इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज यहां पर, जेड इज अ प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब क्या होगा बेटा? जेड इक्वल टू आई वाई, रियल पार्ट नहीं होगा इसमें, तो जेड बार क्या होगा बेटा? माइनस आई वाई होगा। यही आएगा बेटा। तो फिर जेड प्लस जेड बार कितना होगा? आई वाई माइनस आई वाई, एक कैंसिल हो जाएगा, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो। तो देखो बेटा, इन दोनों स्टेटमेंट को सब लोग अच्छे से समझो। इफ जेड इज अ प्योरली रियल, इट मींस जेड और जेड बार इक्वल होगा। अच्छा, इफ जेड इज अ प्योरली इमेजिनरी, इट मींस जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड बार इक्वल टू जीरो होगा प्योरली रियल में, और प्योरली इमेजिनरी में जेड प्लस जेड बार जीरो होगा। क्लियर बेटा? सबको समझ में आया? बोलो। अच्छा नेक्स्ट, तो ये समझ में आ गए प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। जेड इज अ प्योरली रियल और जेड इज अ प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल का मतलब जेड इक्वल टू जेड बार, और प्योरली इमेजिनरी का मतलब जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो। इट मीन्स कहीं लिखा है जेड इज अ प्योरली रियल, इट मीन्स उसमें इमेजिनरी पार्ट को हम जीरो के इक्वल कर सकते हैं। और कहीं लिखा है जेड इज अ प्योरली इमेजिनरी, इट मीन्स उसका रियल पार्ट जीरो। क्लियर बेटा? समझ में आया? नेक्स्ट, अब देखना बेटा अच्छे से, जेड सबको पता है क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई। जेड बार भी सबको पता है क्या होगा? एक्स माइनस आई वाई। अच्छा, जेड इंटू जेड बार करो, जेड का जेड बार के साथ मल्टीप्लाई, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। जेड का जेड बार के साथ मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू -1, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अब देखना एक चीज ध्यान से देखो बेटा, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है और वो कहता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड करो, मॉड्यूलस मतलब मॉड, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे निकालते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड ऑफ z, इसे बोलते हैं मॉड ऑफ z या z का मॉड्यूलस। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं, इक्वल टू रूट ओवर रियल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड फाइंड करना। तो मॉड ऑफ जेड, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इट मीन्स मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबको समझ में आया बेटा अच्छे से? जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर किया हमने, हट गया ना रूट। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज हम काफी जगह यूज करते हैं। तो हाँ बोलो बेटा। बेटा कल तो हमने सीखा था आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, ठीक है बेटा। अब आके देखो, तो z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, और मॉड ऑफ जेड क्या होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालो, उसका कॉन्जुगेट निकालो, और उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालो, ठीक है बेटा। जैसे इसी में देखो बेटा, यदि हमने कहा है z इक्वल टू 3 प्लस 4i है, और हम कहेंगे मॉड ऑफ z कितना होगा, तो बताओ, रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इट मीन्स मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट 25, इट मीन्स मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 5। क्लियर बेटा? बोलो, समझ में आ गया मॉड निकाल। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि हमारे पास Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हो, सॉरी वार हो, Z1 प्लस Z2 का होल वार इक्वल टू Z1 वार और प्लस Z2 वार, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। यदि पूरे का होल वार है तो उसे सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, Z1 माइनस Z2 का होल वार हो, इसको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इनटू का होल वार हो, इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, Z1 बार इंटू Z2 बार। नेक्स्ट, यदि डिवाइड का होल वार हो, इक्वल टू Z1 बार अपॉन Z2। कर लिया बेटा? आया सबको समझ में? बोलो बेटा। अब हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। बोलो। कहां पर? इधर? अरे ए तो डायरेक्ट ए होता ना, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट के अंदर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। हाँ, ये फॉर्मूला ही है बेटा। उधर तो माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर बना था बेटा, ठीक है। ये फॉर्मूला ही है कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट ओवर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं है,
इमेजिनरी क्या है, y है उसमें। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। हेड डालो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। अभी हमने जस्ट यहां मॉड वाली कंडीशन लिखी थी ना, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो मॉड ऑफ z क्या होगा बेटा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा बेटा। अभी लिखा था ना जस्ट हमने, क्लियर। अब आगे देखना बेटा, ध्यान से अच्छे से समझना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो माइनस जेड कितना होगा बताओ। वेरी गुड। जेड वार कितना होगा, जेड का वार। वेरी गुड। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वार निकालना है तो उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। माइनस जेड वार कितना होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वार, माइनस एक्स। अच्छा, इसका मॉड निकालो, मॉड ऑफ जेड कितना होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अच्छा, माइनस जेड का मॉड कितना होगा बताओ, इसका मॉड। अरे रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर, स्क्वायर है तो माइनस प्लस में ही हो जाएगा ना बेटा। देखो, रियल का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर। अच्छा, मॉड ऑफ जेड बार, ये भी यही आएगा, और मॉड ऑफ माइनस जेड बार, ये भी यही आएगा। बता बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट चाहे प्लस में हो या चाहे माइनस में हो, रूट के अंदर तो रियल का स्क्वायर होता है, तो माइनस है तो वो प्लस में ही हो जाएगा। क्लियर बेटा, इट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, उसके नेगेटिव का मॉड, उसके कॉन्जुगेट का मॉड, और उसके कॉन्जुगेट की नेगेटिव वैल्यू का मॉड, ये सब इक्वल होते हैं बेटा। आगे सबको समझ में, अरे बोलो बेटा। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, mod of z1 into z2, it means mod of z1 into mod of z2। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू में उसका पूरा मॉड है तो उसे सेपरेट मॉड कर सकते हैं, ऐसे ही डिवाइड में भी कर सकते हैं। मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1, बट प्लस माइनस में सेपरेट नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसको हम बाद में सीखेंगे। इतनी चीजें सबको समझ में आई बेटा, बताओ, क्लियर। अब देखो बेटा, सब लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे हम कहें हमारे पास z1 इक्वल टू, इस सब प्रॉपर्टीज हो गई बाद में, z1 इक्वल टू a1, या ऐसा लिख दो x1 प्लस आई वाई वन, और z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। क्लियर बेटा, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, x1 प्लस आई वाई वन इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट इक्वल। इट मींस x1 इक्वल टू x2, ए फर्स्ट इक्वेशन, और y1 इक्वल टू y2, इससे। क्लियर बेटा।
ध्यान रखना, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट इक्वल। सबको समझ में आया बेटा? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए बेटा। इफ क्वेश्चन सॉल्व करना है, इफ Z1 इक्वल टू 2 minus IY and Z2 इक्वल टू X plus 3I are equal, find X and Y, find X and Y। X और Y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इट मीन्स Z1 इक्वल टू Z2, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो 2 माइनस IY इक्वल टू X प्लस 3I। दोनों साइड कंपेयर करेंगे, रियल को रियल के इक्वल, तो 2 इक्वल टू X ए फर्स्ट, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल विद साइन, इधर पर इमेजिनरी क्या है -y, इधर पर इमेजिनरी क्या है 3, तो y की वैल्यू -3, तो y -3 और x 2 आ गया। क्लियर बेटा? आया समझ में? नोट कर लो बेटा। इसके बाद नेक्स्ट बोलो। हाँ सॉरी, y -3, y -3 नोट कर लो बेटा, y -3 नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट, इफ a प्लस b if a plus b minus I 3a plus 2b equal to 5 plus 2I, find a and b, find a and b। अब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। इक्वल मीन्स रियल को इक्वल, इमेजिनरी को इक्वल, तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा a प्लस बी इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में इधर पर इमेजिनरी क्या है, माइनस ऑफ 3a प्लस 2b इक्वल टू 2, माइनस उस साइड ले जाओ, तो 3a प्लस 2b इक्वल टू -2, ये सेकंड बन गया। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके एक्स वाई फाइंड करो बेटा, सब लोग कीजिए सभी फाइंड। सॉल्व करके ए और बी फाइंड करना है इसमें। सॉल्व करो बेटा सब लोग, ए और बी फाइंड करके बताओ। ए और बी, ए कितना आ रहा है, ए कितना आ रहा है -12, ए कितना आ रहा है -12, और बी कितना आ रहा है 17। ये आंसर, हाँ ये आंसर कितने लोगों का आ गया बेटा? अच्छा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a प्लस IB। जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिए बेटा, जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस IB या x प्लस I y की फॉर्म में होना चाहिए।
इट मीन्स फ्रैक्शन पार्ट, इट मीन्स अपॉन में कभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है। देखो बेटा, जैसे हमने लिख दिया है, इसको सॉल्व करो, 3 प्लस 2i अपॉन 2 माइनस 5i। अब वो कहेगा इसको सॉल्व करो या इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ध्यान रखना, जब भी अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी आता है या अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आंसर कभी नहीं छोड़ते हैं, ये बात ध्यान से समझिएगा। जैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटू करते हैं तो अपॉन में कुछ नहीं आएगा, प्लस करते हैं तो भी अपॉन में कुछ नहीं आएगा, माइनस करते हैं तो भी अपॉन में कुछ नहीं आएगा, बट दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड करते हैं तो अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है। यदि हम कहें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटू करो तो सिंपल सा इंटू कर देंगे, इंटू करना सबको आ जाएगा ना, बोलो बेटा। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटू करते हैं तो जैसे नॉर्मल इंटू किया जाता है वैसे ही करेंगे, और जहां आई का पावर ज्यादा बनेगा तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, कहीं आई स्क्वायर आएगा, कहीं आई क्यूब आएगा। यदि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस करेंगे तो प्लस कैसे किया जाता है, रियल को रियल के साथ प्लस माइनस कर दो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। बट डिवाइड में क्या करते हैं, जैसे हमने कहा है यहां पर 3 प्लस 2i है, इसमें डिवाइड करना है किसका, क्या लिखा था अभी हमने, कुछ भी लिख दो, 3 माइनस 4i लिख दिया, 3 माइनस 4i लिख दिया, कुछ भी लिख दो, डिवाइड करना सीखना है। 3 प्लस 2i में 3 माइनस 4i का डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करते हैं या अपॉन का कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हटाते हैं, तो सिंपल सा लॉजिक, अपॉन का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, तो 3 माइनस 4i का कॉन्जुगेट 3 प्लस 4i। ये होता है डिवाइड करने का प्रोसेस, या अपॉन के कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल में कन्वर्ट करना है। यदि अपॉन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको रियल में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन के कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, सॉल्व हो जाएगा। अब क्या है बेटा, 3 प्लस 2i और 3 प्लस 4i, अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4 का स्क्वायर 16i स्क्वायर आएगा, इंटू करो ऊपर 9 प्लस 12i प्लस 6i और प्लस 8i स्क्वायर अपॉन, पहले 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 9 होगा, 12i प्लस 6i और प्लस 8i स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस 16i स्क्वायर 16 हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये कितना आएगा, इधर पर आई स्क्वायर -1 पुट करेंगे बेटा, तो 9 प्लस 18i और इधर पर -8 अपॉन 25, तो इधर आ गया 1 प्लस 18i अपॉन 25। अब इसे पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो अपॉन में रियल पार्ट मिल गया है हमें, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करने के बाद उस रियल पार्ट को सेपरेट कर दो, तो 1 प्लस 25 और प्लस 18 अपॉन 25 आई। बेटा डिवाइड करना आ गया आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में, बोलो। हाँ हाँ, रेशनलाइज, वही मतलब है, रेशनलाइज कर दो बेटा, क्लियर, समझ में आ गया सबको, और ये हो गया डिवाइड करना। अब बाकी जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं प्लस में हो, कहीं माइनस में हो, कहीं इनटू में हो, कहीं डिवाइड में हो, उसे सॉल्व करना, सॉल्व करने का मतलब उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई। अच्छा ये बताओ, जैसे z इक्वल टू आई है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, लिखो x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखो आई को, तो क्या लिखेंगे,
0 प्लस 1 इंटू आई लिखेंगे या आई इंटू 1 लिखेंगे बेटा। क्लियर? अच्छा, z इक्वल टू 2 आया तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 प्लस आई इंटू 0। आई बात समझ में? यदि उसने कहा है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उसने कहा उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मतलब x प्लस आई वाई। यदि उसमें केवल इमेजिनरी आ रहा तो रियल को जीरो कर दो, और केवल रियल आ रहा तो इमेजिनरी को जीरो करके लिख दो। आई बात समझ में बेटा सबको? अच्छा, कहीं z इक्वल टू 0 आ गया तो क्या लिखोगे? 0 प्लस आई 0 ऐसे लिखेंगे। आई बात समझ में बेटा सबको? वेरी गुड। अब जैसे हमने क्वेश्चन दिया 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, स्टैंडर्ड फॉर्म मींस x प्लस आई वाई। सेकंड क्वेश्चन, नॉर्मल सा होल क्यूब ओपन करो, उसके बाद जहां भी आई वाई आई स्क्वायर आए आई क्यूब आए तो आई रहता, आई स्क्वायर को -1, आई क्यूब को -i, -2 -1/3 आई का होल क्यूब, इसे सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट, -3i का होल क्यूब, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थ्री माइनस टू आई और 2 प्लस 3i अपॉन 1 प्लस 2i